प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वैदिक या आरंभिक वैदिक काल के अंतर्गत सामाजिक जीवन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है समाज की रचना, वर्ग विभाजन, वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल का भारतीय समाज आर्यजनों से मिलकर बना था। उनकी सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति समान थी और सभी को विश्व यानी जनता का अंग समझा जाता था। विकास की प्रक्रिया में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ वर्गों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद में ऐसे वर्ग मुख्यतः व्यावसायिक या वृत्तिक नाम मात्र है। उनकी सामाजिक स्थिति समान थी। ऋग्वेद में केवल एक बार 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का सामूहिक उल्लेख हुआ है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय यानी राजन्य, वैश्य और शूद्रों की उत्पत्ति पुरुष या स्रष्टा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और पैरों से हुई है। कुछ विद्वान पुरुष सूक्त को बाद की रचना मानते हैं। पुरुष सूक्त में समाज की परिकल्पना एक शारीरिक इकाई के रूप में की गई है। समाज एक व्यक्ति के समान है और चारों वर्ग उसके 4 अंगों की तरह है। ऋग्वेद के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ये वर्ण या सामाजिक वर्ग जन्म आधारित या वंशानुगत नहीं थे, अपितु ये विभिन्न गुणों एवं व्यवसायों के संबोधन मात्र जान पड़ते हैं। जाति व्यवस्था की परिपक्व अवस्था से संबंधित कठोर जातिगत नियमों एवं भेदभाव का यहाँ किंचित आभास भी नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार किसी भी व्यवसाय को अपनाने के लिए स्वतंत्र था। खान पान एवं विवाह के संबंध में किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं था। शिशु अंग्रिस ऋग्वेद में कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है। साधन भिन्न भिन्न है किंतु सभी धन की कामना करते हैं। एक अन्य मंत्र में एक ऋषि इंद्र से प्रार्थना करता है कि वह उसे जन का राजा बनाए या सोम पीने वाला ऋषि बनाए और नहीं तो धनवान व्यक्ति बनाए। नंबर 2 है परिवार। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन की सबसे छोटी इकाई परिवार यानी कुल थी। परिवार की 2 विशेषताएं ऋग्वेद से दृष्टिगोचर होती है। नंबर 1, परिवार संयुक्त होते थे, अर्थात एक परिवार में 3-4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे। संयुक्त होने के साथ साथ परिवारों के सुखी एवं आदर्श होने के संकेत भी मिलते हैं। नंबर 2 है परिवार पितृसत्तात्मक होते थे तथा पिता का संपूर्ण परिवार भूमि और संपत्ति पर अधिकार होता था। परिवार का ज्येष्ठतम पुरुष घर का मुखिया एवं स्वामी होता था। उसे गृहपति या कुलपा कहा जाता था। उसका व्यवहार सामान्यतः सहृदय और स्नेहपूर्ण होता था। ऋग्वेद के 2 प्रसंगों में पिता द्वारा अपने पुत्र के प्रति किए गए अमानवीय व्यवहार का उल्लेख मिलता है। इन्हें अपवाद स्वरूप ही मानना चाहिए। एक स्थल पर यह उल्लेख मिलता है कि अजास्व को 100 भेड़ें गंवा देने के अपराध में उसके पिता ने अंधा बना दिया। दूसरे स्थल पर सुनशेप की एक कथा के प्रसंग में ऐसा ध्वनित होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। विवाह संस्था। ऋग्वेद काल में विवाह एक सम्मानित संस्था के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था और उसे एक पवित्र एवं धार्मिक संस्कार माना जाता था। ऋग्वेद के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि विवाह का एक प्रयोजन धर्म का पालन था। इस अर्थ में
कि याज्ञिक अनुष्ठान में पति एवं पत्नी दोनों की उपस्थिति अपेक्षित थी। विवाह एक अन्य प्रयोजन योग्य संतान की प्राप्ति एवं संतान द्वारा अमरत्व को प्राप्त करना था। विवाह प्राय परिपक्व अवस्था में ही होते थे। बाल विवाह के उदाहरण नहीं मिलते हैं। वर एवं कन्या को पारस्परिक चुनाव का अधिकार था। ऋग्वेद के अनुसार जो स्त्री स्वयं ही अपने मित्र यानी पति का चुनाव करती है वही भद्रा वधू होती है। ऋग्वेद काल में वर एवं कन्या को यज्ञों, धार्मिक अनुष्ठानों, मेलों, सामाजिक उत्सवों एवं अन्य अवसरों पर एक दूसरे को देखने एवं चुनाव का अवसर मिल जाता था। ऋग्वेद में मेलों के अवसर पर प्रेमियों को आकृष्ट करने के लिए कुमारियों द्वारा आभूषण धारण करने का उल्लेख मिलते हैं। प्राय विवाहों में अभिभावकों की सहमति भी अपेक्षित समझी जाती थी। विवाह से पूर्व दोनों पक्षों के गुण एवं दोषों पर विचार किया जाता था। ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख है कि वर की स्थिति से आश्वस्त न होने के कारण माता ने अपनी कन्या का उसके साथ विवाह करने में संकोच व्यक्त किया। इसी प्रकार घोषा का विवाह लंबे समय तक इसलिए नहीं हो सका क्योंकि वह चर्म रोग से ग्रस्त थी। विवाह का सामान्यतः स्वीकृत प्रकार ब्रह्म विवाह था। इस पद्धति के अंतर्गत वर एवं कन्या के समक्ष विवाह का प्रस्ताव लाया जाता था। उनकी पारस्परिक स्वीकृति प्राप्त की जाती थी तथा अभिभावकों की अनुमति ली जाती थी। उसके बाद विवाह का अनुष्ठान संपन्न होता था। विवाह में दहेज तय करने की प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। कन्या को विदा करते समय अभिभावकों द्वारा स्वेच्छा से द्रव्य, उपहार आदि दिए जाने का उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कन्या के दोषयुक्त होने पर उसके पिता या भाई को दहेज द्वारा वर पक्ष को संतुष्ट करना पड़ता था। ऋग्वेद में चूंकि वर्णों का स्पष्ट विभाजन नहीं मिलता, अतः वर्णों के मध्य आपसी विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं था। अंतर्वर्णीय विवाह के प्रचुर उदाहरण मिलते हैं। ऋग्वेद के विवाह सूक्त से विवाह संबंधी अनुष्ठानों की जानकारी मिलती है। वर पक्ष के लोग विवाह हेतु कन्या के घर जाते थे जहां उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया जाता था। नारी की स्थिति। ऋग्वैदिक काल भारतीय नारीत्व का आदर्श एवं गौरवशाली युग था। इस काल में सर्वत्र स्त्रियों के लिए समादर एवं सम्मान का भाव दिखाई देता है। परिवार के पितृवंशगत होने के कारण यद्यपि पुत्र जन्म को अधिक प्रिय माना जाता था, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि कन्या का जन्म प्रिय नहीं था। कन्या को परिवार में सम्यक स्नेह एवं अधिकार दिया जाता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में एक दंपति को अपने पुत्र पुत्रियों की लंबी आयु के लिए कामना करते हुए दिखाया गया है। यह पुत्र के साथ पुत्रियों को भी सम्मिलित किया गया है। एक अन्य स्थल पर अनेक पुत्रियों के पिता के रूप में तरकस की प्रशंसा की गई है, जिससे विदित होता है कि पुत्रियों के प्रति प्रेम का भाव विद्यमान था। पुत्र की भांति पुत्री को भी उपनयन, उच्चतम शिक्षा एवं याज्ञिक अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल में पुत्र की तरह पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था तथा वह अपने भाइयों की तरह ब्रह्मचर्य आश्रम में रहती थी, वैदिक शिक्षाओं का अध्ययन करती थी। पूर्णावस्था में विवाह होने के कारण स्त्रियां सहजता से उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। वे ऋषि पद पर भी प्रतिष्ठित हो सकती थी। ऋग्वेद में ऐसी स्त्रियों को ऋषिका और ब्रह्मवादिनी कहा गया है। ऋग्वेद के अन्य मंत्रों की रचना स्त्रियों ने की थी। इनमें से उल्लेखनीय है लोपामुद्रा, विश्ववारा, पोलोमी, सच्ची, अपाला, घोषा, सिक्ता, श्रद्धा, अर्चनाना, गौरवीति, शाश्वती आदि। ऋग्वेद के एक सूक्त में पोलोमी सच्ची यह कहती है कि मैं ज्ञानवती हूँ, मैं मूर्धन्य हूँ, मैं तेजस्वी वक्तव्य करने वाली हूँ, मैं शत्रु का विनाश करने वाली हूँ। पति मेरे अनुकूल रहकर व्यवहार करे, मेरे पुत्र शत्रुओं का विनाश करते हैं, मेरी पुत्री तेजस्विनी है, मैं सर्वत्र विजयी हूँ। भोजन।
ऋग्वेदिक आर्यों के भोजन में दूध, दही एवं घी तथा इनसे निर्मित वस्तुओं का विशेष स्थान था। क्षीर पाकोदन अर्थात दूध में पकी हुई खीर का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अपुम्प घृतवंत अर्थात घी में पके हुए पुए या मालपुए भी ऋग्वेदिक आर्यों को प्रिय थे। दही को मथकर मट्ठा भी तैयार किया जाता था, जो कि सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक वस्तु तैयार की जाती थी। अन्नों में ऋग्वेदिक आर्य यव, जौ, व्रीहि यानी धान्य, मांस यानी उड़द आदि का विशेष प्रयोग करते थे। ऋग्वेदिक युग में मांसाहार का सामान्यतः प्रचलन नहीं था, लेकिन अनुमानतः कुछ आर्य मांस भक्षण भी करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल की एक ऋचा में मेदा और मांस से युक्त मेष यानी भेड़ को पकाकर इंद्र के लिए अनुष्ठान करने का उल्लेख आया है। एक अन्य मंत्र में अग्नि को उक्षान यानी उक्षा या बैल जिसका अन्न हो बताया गया है। ऐसे संदर्भों के आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेदिक आर्य भेड़, बैल आदि का मांस खाया करते थे, लेकिन अन्य विद्वानों का कहना है कि ऋग्वेद के उक्त प्रसंगों में पशु बलि का तो उल्लेख है, लेकिन मांस भक्षण का नहीं। अतः ऋग्वेदिक काल में मांस भक्षण किसी भी रूप में प्रचलित नहीं था। गाय को स्पष्टतः ऋग्वेद में अग्रण्या जिसका वध न किया जा सके कहा गया है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में एक स्थल पर गाय को अग्रण्या कहकर उसके दूध से सतत वृद्धि की कामना की गई है। एक अन्य ऋचा में गौ को अग्रण्य संबोधित करके उसे शुद्ध जल पीने तथा तृण खाने के लिए कहा गया है। ऋग्वेद में सुरापान की कठोर रूप शब्दों में निंदा की गई है, जिससे प्रतीत होता है कि सुरापान सामान्यतः वर्जित था। ऋग्वेदिक आर्य सोम नामक एक विशेष रस को पीने के शौकीन थे। सोम रस को विशेष गुणकारी, शक्तिवर्धक एवं स्फूर्तिकारक पेय कहा गया है। ऋग्वेदिक आर्यों ने सोम को एक देवता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया और उसकी स्तुति में अनेक मंत्रों की रचना की। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता के नाम संबोधित 144 सूक्त है। सोमरस सोमलता से तैयार किया जाता था। इस लता की सही पहचान नहीं हो पाई है। सोमरस की याज्ञिक अनुष्ठानों में आहुति भी दी जाती थी। ऋग्वेद में यह उल्लेख आता है कि इस रस को पीने से देवताओं एवं मनुष्य को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ईरानियों के धर्म ग्रंथ अवेस्ता में भी सोमरस का उल्लेख मिलता है। वहाँ इसे होम कहा गया है तथा देवत्व भी प्रदान किया गया है। नंबर 6 वेशभूषा एवं अलंकरण। आर्य सूत, ऊन, रेशम तथा मृग चर्म से बने हुए वस्त्र पहनते थे। उनकी वेशभूषा में सादगी थी, यद्यपि वस्त्रों की कुशल सिलाई एवं कढ़ाई से वे परिचित थे। वे सामान्यतः शरीर पर 3 वस्त्र धारण करते थे। नंबर 1 नीवी जो कमर से नीचे पहना जाता था। नंबर 2 वास जो कमर के ऊपर शरीर के मध्य भाग पर पहने जाने वाला प्रमुख वस्त्र था। नंबर 3 है अधिवास या द्रापी जो ऊपर से धारण किए जाने वाला उत्तरीय जैसा कोई वस्त्र था। पुरुषों को उष्णीय यानी सिरो वस्त्र संभवतः पगड़ी जैसा धारण करने के उल्लेख भी मिलते हैं। नंबर 7 है आमोद प्रमोद। ऋग्वेदिक आर्यों का जीवन प्रत्येक संसार की हर्ष रंजक गतिविधियों से परिपूर्ण था। आमोद प्रमोद के अनेक साधनों में उनकी अभिरुचि थी। रथ, धावक एवं घुड़दौड़ उनके सामूहिक विनोद का एक मुख्य साधन था। आखेट भी बहुत लोकप्रिय था। सिंह, हाथी, जंगली सुअर, हिरण, भैंसे तथा चिड़ियों का शिकार किया जाता था। आर्य द्रुत, कीड़ा, जुआ के भी शौकीन थे, लेकिन इस मनोविनोद में कईयों की किस्मत डूब जाती थी। ऋग्वेद के एक सूक्त में एक हारे हुए जुआरी की दुर्गति का उल्लेख है। एक अन्य प्रसंग में पिता द्वारा एक जुआरी पुत्र को डांटने का भी उल्लेख है।
आमोद प्रमोद के साधनों में मल्ल युद्ध के भी वर्णन मिलते हैं। आर्यों में संगीत एवं नृत्य भी बहुत लोकप्रिय था। ऋग्वैदिक काल में संगीत कला अपने विकसित रूप में दिखाई देती है। गेय एवं वाद्य संगीत दोनों सुविख्यात थे। वाद्य संगीत में आघात, फूंक और तार वाले इन तीनों प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता था। वाद्य यंत्रों में करकरी, वीणा, दुंदुभी, तूणव यानी बांसुरी, श्रृंग यानी शंख, आघाट यानी झांझ, मृदंग आदि के उल्लेख मिलते हैं। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि ऋग्वैदिक काल में धार्मिक नाटकों का भी आयोजन होता था। ऋग्वेद में आमोद प्रमोद के लिए समनों या उत्सवों के आयोजन के अनेक उल्लेख मिलते हैं। इन उत्सवों में नृत्य, गायन, रथ दौड़, मल्ल युद्ध आदि से सामूहिक मनोविनोद का अच्छा अवसर मिलता है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।